फिलहाल हम डीआईजी मैदान पे हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे पीछे में जिनका घर टूटा है अतिक्रमण में, वो सभी को एकत्र होकर अभी फिलहाल खाना बना रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिंह जी, जो बीजेपी के नेता हैं। सर, क्या क्या लग रहा है इस सब माहौल को? पिछले 10-15 दिनों से आप तमाम चैनल पे तो देख ही रहे होंगे कि क्या माहौल बन रहा है। क्या सरकार और माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया और बुलडोजर चला कि अतिक्रमण है उसे हटा दो, लेकिन एक फिर नया मामला आया है कि 36 एकड़ जमीन गायब हो गई है रांची के परा तालाब से। देखिए, लगातार यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान हाईकोर्ट के आदेश पे चल रहा था, लेकिन इसमें कोर्ट को भी या स्थानीय प्रशासन को भी ये जरूर देखना था कि जो आज बच्चों से आप जब मिलेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे पूछे कैसे हो तो बोला कैसे रहेंगे, जब मेरा घर नहीं तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। मतलब उनके बातें सुन के आज यहाँ इतने कड़ाके की ठंड में 72 घंटे के जो अल्टीमेटम दिए थे पूरी तरह से जांच हो जाता। यहाँ कोई ज़बरदस्ती सरकार के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ नहीं रह सकता है, लेकिन उसमें अस्थायी व्यवस्था, कम से कम सरकार को अस्थायी टेंट की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिसे टेंट सिटी बनाते हैं किसी भी सरकार के अपने ज़मीन पर, जब तक यहाँ का मामला नहीं सुलझ जाता। कि इस कड़ाके की ठंड में जो भी गरीब परिवार, जो भी इस तरह से रोड आसमान के नीचे देखिए सामूहिक किचन, सामूहिक बच्चे सामूहिक रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, कुआं के बगल में टेंट तिरपाल लगा के पढ़ रहे हैं, कुआं खुला हुआ है, बड़ा कुआं है, वो भी एक खतरे की बात है। तो एक जिस तरह कल एक बच्चे को पेट्रोल पंप पे पढ़ते हुए देखा गया, तत्काल उसकी सारी व्यवस्था की गई। कम से कम इन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, रहने के लिए टेंट की व्यवस्था, कम से कम जो टेंट सिटी बनाया जाता है जिसमें बाथरूम की भी व्यवस्था, वैसा व्यवस्था सरकार को या जिला प्रशासन को करना चाहिए। हमें लगता है कि जिले के उपायुक्त, एसएसपी जिस तरह से संजीदा है, इन चीज़ों को जरूर देखेंगे, आप उनके संज्ञान में लाएँ। हम लोग भी बोलेंगे एक टेंट सिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, किस कड़ाके की ठंड में गरीब परिवार जो रोड पे आ गए हैं उनको उससे सुविधा मिल सके। आप देख रहे होंगे कि जब आप घर के पक्के मकानों में भी अगर अभी आप कमरे में होंगे तो आपको ठंड लग रही होगी, लेकिन फिलहाल देखिए कि लोग खुले आसमान के नीचे, बच्चे स्टडीज कर रहे हैं एक प्लास्टिक के नीचे, एक तंबू के नीचे। और तमाम ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को भावुक कर देती है। और सर, आगे की कार्रवाई सरकार से कुछ, आप लोग विपक्ष में कुछ दबाव की इस व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए। देखिए, हम लोग लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि आज जो आप चलाएंगे न्यूज़, तो डीसी साहब से अगर आप बात करेंगे तो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आने वाले एक सप्ताह के अंदर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग अपने निजी कोष से कहीं ना कहीं इन्हें टेंट बनाकर रहने की व्यवस्था जरूर करेंगे। रविदा, फिलहाल तो आप देख ही रहोगे कि 10-15 दिनों से जो जिस तरह से यहाँ का माहौल बना हुआ है, जो बच्चे को फिलहाल प्लास्टिक के ये टेंट में है और ठंड है कड़ाके की, सरकार से कुछ उम्मीदें या क्या कहना चाहिएगा इस विषय में? देखिए, हम यहाँ के लोगों के साथ में हमेशा से जुड़ाव रहा है, और हमें मेरा एक समझ लीजिए कि ये घर भी है। हमारा यहाँ पर रिश्तेदार लोग भी रहते हैं, शुरू से हम लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं। ये टूटने से नहीं, नोटिस से लेकर आज तक भी हम उनके साथ ही खड़े हुए हैं। पर जिस तरह आज जो हम लोग यहाँ पर आके देखे, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपना स्टडी कर रहे हैं, उन कम से कम सरकार को या प्रशासन को, जिला प्रशासन को इन बच्चों पे थोड़ा सा तरस खाना चाहिए। आप एक बच्चे को जो पेट्रोल पंप में पढ़ाई कर रहे थे, आप उसको अच्छी सुविधा दे रहे हैं, अच्छी बात है, और ऐसी होनी भी चाहिए। पर कहीं ना कहीं एक ये भी बच्चे हैं, ये भी झारखंड का भविष्य है, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए इनके लिए भी सुविधा उत्पन्न करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ठंड के मौसम है और लोग देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पारा किस तरह से -डिग्री पे जा रहा है। विशेषकर कांके से सटा हुआ है ये रांची है। माननीय हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार यहाँ बुलडोजर तो चला, बालू 9 सितंबर से बालू का खनन पे रोक है। माननीय हाई कोर्ट का ही आदेश है, उस पर कब बुलडोजर चलेगा। और न जाने तमाम ऐसे रांची में बहुत सारे अतिक्रमण हुए हैं। फिलहाल आप बड़ा तालाब में देखिएगा कि 36 एकड़ जमीन अचानक से गायब हो जाती है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।